प्रशांत किशोर पूरी तरह से बिहार में उतर गए हैं। अभी हम पटना की सड़कों पर हैं और आप देख रहे हैं हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने काफी कुछ कहा है कि अब बिहार में खूंटा गाड़ के रहेंगे और यहीं पे बिहार को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल ये है कि राजनीति में जो लोग भी आते हैं, जो भी हमने देखा है, जो भी नेता आए हैं, कोई ना कोई आंदोलन उनके पीछे जुड़ा हुआ है। जैसे कांग्रेस आई, आजादी का आंदोलन, जेपी मूवमेंट से लोग निकले, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जो सरकार चलाए हैं और चला रहे हैं। आपके पीछे क्या है? आप एक रणनीतिकार है, राजनीतिक रणनीतिकार। अभी तक आंदोलन कोई आपका है नहीं, तो कैसे हम मान लें कि बिहार की जनता आपको मानेगी? नहीं, मुझे नहीं पता है कि बिहार की जनता मानेगी या नहीं मानेगी। मुझे ये पता है कि बिहार में जो आज स्थिति है वो बहुत दयनीय है। जैसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। विकास के ज्यादातर मानकों पर बिहार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है और ये 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद की ये स्थिति है। नेचुरली जो आगे बिहार में जो लोग होते देखना चाहते हैं वो इससे बेहतर बिहार देखना चाहते हैं और उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। जैसा मैंने अपने पीछे अभी बातचीत में बताया, ये नई सोच और नया प्रयास ये किसी एक व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं हो सकता है, प्रशांत किशोर का भी नहीं हो सकता है। ये तो जो बिहार के लोग हैं, ये उनकी सामूहिक सोच और सामूहिक प्रयास का ही हिस्सा बनना चाहिए। और इस दिशा में जो मैंने आपको बताया अभी कि जो लोग बिहार की मिट्टी को समझते हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं, जो यहाँ के समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत रखते हैं, और सबसे बड़ी बात जो इन सब के बावजूद बिहार को बदलने का जज्बा जिनके अंदर है, ये लोग अगर एक साथ आएंगे तो मिलकर आगे परिवर्तन की बात हो सकती है। मैंने ये कहा कि मैं कोई पार्टी हम लोग नहीं बना रहे, मैं पार्टी नहीं बना रहा हूं। अगर ये सारे लोग मिलकर आज से 3 महीने 4 महीने के बाद ऐसा तय करते हैं कि सबको एक राजनीतिक मंच पर आने की जरूरत है, तो सब मिलकर पार्टी बनाएंगे। 4 महीने के बाद उसमें मैं एक मेंबर भी उसमें मैं एक मेंबर हो सकता हूँ। 3-4 महीने के बाद पार्टी का ऐलान हो सकता है। अगर सारे लोगों की ऐसी समझ होगी कि जन सुराज की जो सोच है, इस सोच से जुड़ने और इसमें भागीदारी में उनकी सहमति बनती है, एक क्रिटिकल मास बनता है और सब मिलकर ये तय करते हैं कि हमें आगे एक राजनीतिक मंच या पार्टी बनानी है, तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। जन सुराज क्यों चुना? देखिए, देश में तो गुड गवर्नेंस की ही जरूरत है। अब उसको लेकर एक जो विवाद है कि भाई गुड गवर्नेंस का डेफिनेशन क्या? सुशासन तो यहाँ चल ही रहा है, जैसे कि नहीं भाई, नीतीश जी का मैं वही कह रहा हूँ कि जो आपने मेरे मुंह की बात कह दी। किसी ने कहा नीतीश जी का सुशासन, किसी ने कहा मोदी जी का सुशासन, किसी ने कहा केजरीवाल का सुशासन, किसी ने कहा कांग्रेस का सुशासन। मैं कह रहा हूँ कि जनता का सुशासन होना चाहिए, इसलिए नाम है जन सुराज। गुड गवर्नेंस, बट गुड गवर्नेंस जो जनता का हो, किसी एक व्यक्ति क्या या किसी एक पार्टी की बात नहीं है। जो जनता के लिए गुड गवर्नेंस है, वही गुड गवर्नेंस का मानक होना चाहिए।